पहचान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस मौसम खबर में हम आपको जानकारी देते हैं तापमान की स्थिति की, वायु गुणवत्ता का हाल आपको बताते हैं, मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देते हैं। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको यहां पर बता दें कि जम्मू कश्मीर में छिटपुट इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर छिटपुट इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर भी गिनी चुनी जगहों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही आपको बताएं बिहार का हाल, तो यहाँ पर इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चल सकती है। वहीं अगर हम यहाँ पर जिक्र करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पर भी अनुमान है कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, मौसम अलर्ट की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की चेतावनी जारी की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, इस पर आपको हम यहाँ जागरूक करते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश, गिलगित, लद्दाख की बात करते हैं, तो यहाँ पर भारी बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। देख सकते हैं जो पीला रंग है वो दर्शा रहा है कि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नजर बनाए रखनी है। जो हरा रंग है वो अंकित कर रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड पंजाब की बात करते हैं, ओलावृष्टि हो सकती है। हरियाणा दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें गर्म हवाएं चल सकती हैं। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी गर्म हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं, मराठवाड़ा की बात करते हैं, विदर्भ की बात करते हैं, तो ये भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो ये देश के अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर नजर बनाए रखने की चेतावनी जारी की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में कुछ मौसम की जो है इस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं। कहीं भारी बर्फबारी हो सकती है, कहीं गर्म हवाएं भी चल सकती हैं, तो कहीं कहीं ऐसे इलाके भी हैं जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं, जिनके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी है। जी हाँ, यहाँ पर हम उत्तरी भारत की बात करते हैं, जहाँ ज्यादातर जगहों पर बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। जी हाँ, भारी बर्फबारी हो सकती है यहाँ पर। तो आपने अलग अलग क्षेत्रों का हाल जान लिया है। बढ़ते हैं आगे, मौसम पूर्वानुमान की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो क्षेत्रवार यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। उत्तर पश्चिम भारत के हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। जबकि पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाके हैं जहाँ पर कई जगहों पर बादल बरसने के आसार हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहीं कहीं ही बादल बरस सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर बादल जरूर बरसेंगे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जो परिस्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो देख सकते हैं बिहार और झारखंड के साथ साथ हम गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बादल नहीं बरसेंगे। जबकि ओडिशा और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। दक्षिण में आप देख सकते हैं कि हम तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, हम यहाँ पर कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, अंडमान की बात करें, तो यहाँ पर कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। जबकि तमिलनाडु, पुदुचेरी और रायलसीमा की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किसी भी तरह की बरसात की कोई संभावना बनी नहीं हुई है। हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की, पूर्वी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, विदर्भ की, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की, कोंकण, गोवा की। तो आप देख सकते हैं इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। जबकि गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में अगले 24 घंटों के दौरान बरसात की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अब हम पिछले 24 घंटों का हाल आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं और बर्फबारी भी हुई है, बरसात भी देखने को मिली है। जबकि आप ऐसा ही हाल देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा का और पंजाब का भी इसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बरसात देखने को मिली है। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है। वहीं आप देख सकते हैं बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर गर्म हवाएं चली हैं। जी हाँ, गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है। जबकि ओडिशा में आप देख सकते हैं बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के
दौरान। हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, असम की और मेघालय की, तो देख सकते हैं यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसते हुए नजर आए हैं। जबकि हम बात करते हैं तमिलनाडु की, पुदुचेरी की, तटीय आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की, तो यहाँ पर तेज बरसात दर्ज की गई है। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं हवाएं भी दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ अगर हम मध्य भारत की बात आपको बताते हैं तो देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। जबकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में जरूर कहीं कहीं बरसात हुई है, जबकि यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो आपने जाना देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का मौसम का हाल रहा है। अगर हम बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान की और आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, तो मौसम का हाल के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम के हाल की। मौसम पूर्वानुमान और पिछले 24 घंटों की चाल तो आपने जान ली। अब बुलेटिन में बारी है तापमान का हाल जानने की। तापमान की स्थिति आपको हम बता देते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात की जाएगी अधिकतम तापमान के हाल की। देख सकते हैं ओडिशा की बात करें, गांव के पश्चिम बंगाल की बात करें, असम मेघालय की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी रही है। वहीं अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, हरियाणा की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही रही हैं। अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको हम हाल बता दें तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल का, तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है। यहां पर भी अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। तो हम आपको हाल बता रहे हैं अधिकतम तापमान का अलग अलग क्षेत्रों में। वहीं आपको हम जानकारी दें कि मध्य महाराष्ट्र में जो है परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत रही हैं। यहां पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है यहाँ पर अधिकतम तापमान। वहीं सबसे ज्यादा तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दर्ज किया गया है, वो भी 43.4 डिग्री सेल्सियस। तो देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान यहीं रहा है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान के हाल की। तो पंजाब की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहाँ पर भी अधिकतम नहीं, यहाँ पर न्यूनतम तापमान का हम जिक्र कर रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हम हाल आपको बताएं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित का, तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। हम आपको पिछले 24 घंटों के दौरान का हाल बता रहे हैं तापमान का। वहीं हम आपको जानकारी दे दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा में सबसे कम तापमान रहा है न्यूनतम तापमान। जी हाँ, मैदानी इलाकों में 19 डिग्री सेल्सियस ये सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल आपने जाना। देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आइए इसी के साथ अब मुख्य शहरों के तापमान की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है ये आपको दिखाते हैं।
तो देश के मुख्य शहरों में किस तरह से बना हुआ है तापमान का हाल आपने जान लिया। इसके साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम मौसम खबर में जानकारी दे रहे हैं आपको मौसम के हाल की, और अब बारी आती है वायु गुणवत्ता की स्थिति जानने की। देश के अलग अलग शहरों में किस तरह का हाल बना हुआ है वायु का। जी हाँ, दिल्ली में आप देख सकते हैं 118 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है, जो कि संतोषजनक की स्थिति में आता है। वहीं पुणे की बात करते हैं तो 160 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है, जो कि संतोषजनक परिस्थिति है। वहीं पटना में हाल थोड़ा बुरा है, 243 बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि खराब की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। वहीं बेंगलुरु की बात करते हैं तो 89 है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। वहीं अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर 93 है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी परिस्थिति मानी जा सकती है। वहीं कोलकाता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं संतोषजनक बनी हुई है, 101 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर परिस्थितियां अच्छी हैं, 90 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। जबकि अहमदाबाद में संतोषजनक परिस्थितियां बनी हुई हैं, 118 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। तो गुणवत्ता के बाद बढ़ते हैं आगे, पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, तो बता दें यहां पर मंगलवार बुधवार को तेज बारिश हो सकती है, बर्फबारी की संभावना है। वहीं गुरुवार शुक्रवार को भी यहां पर ऐसा ही हाल रहेगा, बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान जो है 6, 7 और 8 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों के दौरान किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। 3 डिग्री सेल्सियस पर ही बरकरार रहेगा न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हम बात कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मसूरी का हाल आपको बताएं तो देख सकते हैं मंगलवार को यहां पर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की जो बरसात है उसकी भी उम्मीद यहां जताई जा रही है। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में गिरावट है, 25 से 21 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट है, 17, 16, 14 और फिर 13 तक रिकॉर्ड किया जा सकता है यहां पर न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं तो देख सकते हैं मंगलवार को यहां पर हवाएं चल सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को यहां पर बादल छाए रहने के आसार बने हुए हैं। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 41, फिर 39 और फिर 40 तक दर्ज किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं, 25, 27, 27 और फिर 26 तक रिकॉर्ड किया जा सकता है न्यूनतम तापमान। वहीं बिहार के बोधगया की बात करते हैं, मंगलवार और बुधवार को तो मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, यहां पर ना बादल बरसेंगे ना ही छाए रहेंगे, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को यहां पर बादल छाए रहने के जरूर आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान 43 से 42 तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, 23 से 24 पहुंच सकता है यहां पर न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। तो बिहार के बोधगया का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सिक्किम के गैंगटॉक की। तो देख सकते हैं मंगलवार को यहां पर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि हम बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की बात करते हैं तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में दोनों में ही किसी भी तरह की कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, 24 और 15 ही बना रहेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान।
वहीं हम बढ़ते हैं आगे, असम के सिलचर की बात करते हैं तो अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर बादल छाए रहने के आसार हैं, जबकि अधिकतम तापमान में गिरावट हो रही है। जी हां, 36 से 34 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान, जबकि हम न्यूनतम तापमान का हाल आपको बताएं तो 1 डिग्री का फर्क आ सकता है। 23 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है यहां पर न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। तो असम के सिलचर में बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बरसेंगे नहीं। वहीं तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो देखिए भारी बरसात हो सकती है यहां पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, चारों ही दिन यहां पर बरसात के आसार है। अधिकतम तापमान 41, 42 और फिर 40 तक पहुंच सकता है, जो कि न्यूनतम तापमान में 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है। 26, 27 और फिर 28 तक जा सकता है यहां पर न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। तो तेलंगाना के निजामाबाद में अगले 4 दिनों तक बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं तो पहले 3 दिन यानी कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को तो मौसम साफ रहेगा, जबकि शुक्रवार को यहां पर बादल बरस सकते हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का फर्क आ सकता है, 26 से 27 तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान में भी ऐसा ही हाल रहेगा, 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। इसी के साथ आपको जानकारी दें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की, तो देख सकते हैं मंगलवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, जबकि बुधवार को बादल बरस सकते हैं। वहीं गुरुवार और शुक्रवार की बात करते हैं तो यहां पर बादल छाए रहने के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में गिरावट हो रही है, 40, फिर 39 और फिर 38 तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में चारों ही दिन किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, 20 डिग्री सेल्सियस तक ही बना रहेगा यहां पर न्यूनतम तापमान। गुजरात के अहमदाबाद का जिक्र किया जाए तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, ना बादल बरसेंगे ना ही छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 41, 40 और फिर 39 तक गिर रहा है, यहां पर कमी हो रही है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी ऐसा ही हाल है, 26, 25 और फिर 24 तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। तो यहां पर तापमान में जरूर बदलाव हो रहा है, लेकिन मौसम जो है बिल्कुल साफ बने रहने के आसार बने हुए हैं। तो आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का मौसम बना रहेगा पर्यटन के लिहाज से, इसके बारे में आपने जान लिया। मौसम की बात हो गई, अब बढ़ते हैं आगे, खेती किसानी का जिक्र कर लेते हैं। खेती किसानी में अगर सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो फसल की अच्छी पैदावार ली जा सकती है, साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता भी बेहतर बनाई जा सकती है। तो हमारे पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं किस तरह की प्रबंधन कार्य यहां पर कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय तैयार आलू की खुदाई कर ले, इसके साथ ही यहाँ हल्दी की रुपाई के लिए खेत तैयार करते रहे, जबकि अदरक की रुपाई कर ले। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी हिस्सों में ही इलायची में परागण बढ़ाने के लिए खेतों में निराई गुड़ाई करे और गीली घास हटा दे। पश्चिमी बंगाल के तराई इलाके में धान को रोगों से बचाए, इसके साथ ही यहाँ मक्के में कीटों की निगरानी करते रहे। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में इस समय बोरो धान तैयार होने की अवस्था में है। अगर धान 80% तक पक गया हो तो वहाँ कटाई करे और हो सके तो कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करे। यही इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियां फल लगने की अवस्था में है। ऐसे में किसान खेतों में नमी बनाए रखने के लिए पराली या नारियल के पत्तों से मल्चिंग करे, इसके साथ ही उनमें शाम के समय सिंचाई करे। यही मूंग की फसल को कीटों के प्रकोप से बचाए। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाकों में धान की फसल में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखे। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले इलाके में मूंग को फफूंदी रोग से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। ओडिशा में इस समय तापमान ज्यादा रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए गन्ना, ग्रीष्मकालीन मक्का, दलहनी और सब्जियों में निरंतर सिंचाई करते रहे। इसके साथ ही खेतों में नमी बनाए रखने के लिए पराली, सूखी पत्तियों और लकड़ी के भूसे से मल्चिंग करें। ओडिशा में ही सब्जी की नई नर्सरी को पराली या पॉलिथीन से ढके। इसके साथ ही फलों के पौधों को जाली से ढके। तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसान किस तरह से कर सकते हैं अपने खेतों में कृषि प्रबंधन, अभी आपने विस्तार से रिपोर्ट के जरिए जान लिया। इसके साथ बता दें ये जो समय है अमरूद की खेती के लिए काफी फायदेमंद रह सकता है। तो अमरूद की कौन सी किस्म अच्छी रहती है, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से हम प्रबंधन कार्य इसमें कर सकते हैं, कौन कौन से हैं समसामयिक कार्य, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। माना जाता है कि अमरूद अमेरिका और वेस्ट इंडीज से आया, लेकिन भारतीय जलवायु में ये इस कदर घुल मिल गया है कि हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। भारत में अलग अलग तरह का मौसम होता है।
कभी भीषण गर्मी पड़ती है तो कभी भयंकर सर्दी। अमरूद दोनों तरह के मौसमों को सहन कर लेता है। उपज के मामले में आम, केला और नींबू वर्गीय फलों के बाद अमरूद का नंबर चौथा है। अभी इसकी बढ़वार का समय है। नई बढ़वार जिस पर फूल लग रहे हो उसकी शाखा का 3/4 हिस्सा काट कर निकाल दे। ऐसा करने पर हालांकि बरसात की फसल कम हो जाएगी, लेकिन रबी के दौरान बड़ी संख्या में फल आएंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है। तेज धूप और गर्म हवा बाग की नमी को सोख लेती है, इसीलिए सिंचाई का खास ख्याल रखें और हर 10 से 15 दिन बाद सिंचाई करते रहें। अमरूद के जिन बागों में फूल आ रहा है उनमें 10% यूरिया का घोल छिड़कें। ऐसा करने पर जायद के दौरान अधिक फल प्राप्त होंगे। अमरूद में आमतौर पर मार्च से मई के बीच फूल लगते हैं। इसकी फसल अगस्त से लेकर मध्य अक्टूबर तक मिलती है, इसीलिए बाहर नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए यूरिया का 10% घोल बनाकर फूलों पर छिड़कें। तेज धूप से पेड़ों के झुलसने का भी खतरा है। इससे बचाव के लिए तनों और बड़े अंगों पर कॉपर और चूने का लेप लगाएं। अमरूद की बुआई साल में 2 बार की जा सकती है, पहली बार फरवरी-मार्च में और दूसरी बार जुलाई-अगस्त में। जिन किसानों ने फरवरी-मार्च में रोपाई की थी वो 10 से 15 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालते रहें। तो लेनी है आपको अमरूद की अच्छी फसल, तो इस समय आपको ये सभी प्रबंधन कार्य जरूर करने हैं, तभी आपको अच्छी गुणवत्ता वाली उपज हासिल हो पाएगी। तो अमरूद की खेती आपको किस तरह से करनी है, साथ ही हमारे जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, इस समय आपने जान लिया और साथ ही मौसम से संबंधित जानकारियां भी हासिल कर ली। इसके साथ आपको बता दें आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे सभी किसानों को लाभ मिल रहा होगा। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, सीधा पहुंच सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और मौसम का हाल आप जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।